हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर जो रैली दिख रही है ये क्यों निकली है आपको पता है? पता है? ये रैली निकली है, एक जो बाबा है ना, वो आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा। तो ये जो बाबा है ना आसाराम, कौन सा कुकर्म करके बैठा, मुझे तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। तो हाँ, ये महिलाओं की रैली, मतलब ताज्जुब वाली बात है कि महिलाओं ने खुद रैली निकाली है इस बाबा जी को बचाने के लिए, यानी कि इनको फेवर करने के लिए। तो आजकल ये हाल हो गया है, बलात्कारियों को और जो है सजा याफ्ता मुजरिमों को, आजीवन कारावास काटने वाले सजा याफ्ता मुजरिमों को जो है बचाने के लिए ये रैलियां निकलती हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो ये बाबा आसाराम जो है, इनकी मांग क्या है, क्यों ये रैली निकाली गई है, ये बताना जरूरी होता है। तो ये बाबा जो है ना आसाराम, ये अपने मेडिकल कंडीशन यानी स्वास्थ्य आधार यानी बीमार रहने के आधार पर सजा को निलंबित यानी कि रद्द यानी कि खारिज करने की मांग की थी। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई से सीधा कर दिया इनकार, सीधा इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आसाराम बापू से कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए हाई कोर्ट, वहां जाकर देखिए क्या होता है। आसाराम बापू के वकील का कहना है कि उनको जो है वो दिल की बीमारी है और इलाज तभी होगा, तभी करवाएंगे जब उनकी सजा को जो है वो खत्म करवा दी जाएगी, रद्द करवा दी जाएगी, निलंबित करवा दी जाएगी। ऐसा क्यों भाई? बार बार जो है वो परोल पर तो बाहर आ ही रहे हैं, मिल ही रहा है परोल, तो आप परोल में निकल कर तो अपना इलाज करवा ही सकते हैं। फिर ऐसा क्यों कि पूरी तरह सजा ही रद्द कर दो फिर इलाज करवाएंगे? ये कौन सा चोंचलेबाजी हो गई भाई? दिमाग लगाया है लेकिन, है कि नहीं, है ना? बार बार मेडिकल इश्यूज और परोल पर जो है वो बाहर आते रहते हैं, फिर भी इनको जो है पूरी तरह से रद्द करवानी। वाह वाह वाह, जवाब नहीं, मास्टरमाइंड। बार बार मेडिकल इश्यूज दिखाकर इस तरह से जो है परोल पर बाहर निकल कर, देखिए देखिए देखिए, गलेरियों की तरह जो है खुदक तो लेते हैं, फिर भी जो है सजा रद्द करवानी है। सजा रद्द करवाने की क्या जरूरत, सजा जैसे चल रही है वैसे चलेगी, और आप इस तरह से परोल लेकर मेडिकल इश्यूज पर आकर खुदक लीजिए। खुदक नहीं तो होता है ना। और देखिए जरा इनके खुदकने का स्टाइल, आपको इनको देखकर लगता है कि इनको किसी भी तरह का मेडिकल इशू होगा। खैर, इस मामले में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना तो जरूर बोलूंगी, इनका जो स्टेप्स है ना, मैं तो जबरदस्त, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी भैया, इतनी फुर्ती इस उम्र में, है ना, कमाल। अब आती हूँ मुद्दे पर। खुद महिलाओं ने, देखिए जरा कितनी शर्मनाक बात है, खुद महिलाओं ने जो ये रैली निकाली है, किसको? एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी के को फेवर करने के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये रैली निकाली गई थी महिलाओं द्वारा। इंतहाई शर्मनाक। बता दूं कि 2013 में अपने ही आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का तो इल्जाम इनके ऊपर था ही, साथ में और भी बहुत सारे इनके कुकर्म, इनके कांड जो हैं उनका भी, उस पर भी जो है इनको दोषी ठहराया गया था। तभी जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ऐसे ही किसी मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई जाती, है ना। 2013 में 33 साल की एक महिला के साथ रेप, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के लिए 2023 में एक और मामला, इस महान आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी गई। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो बापू हैं आसाराम, हाँ, जो भी मैंने जानकारी दी है कुछ भी अपनी तरफ से नहीं, बाकायदा स्क्रीनशॉट चिपकाया हुआ है एबीपी न्यूज का। तो बस बोलना यही था कि अगर हमारे देश में इसी तरह से बलात्कारियों को बचाव के लिए, उनके लिए इसी तरह से रैलियां निकलती रही, उनका स्वागत जो है, बलात्कारियों का स्वागत, बिल्किस बानो केस याद है ना, 11 बलात्कारी, स्वागत इसी तरह से फूल मालाओं से, मिठाइयों से किया जाता रहा ना, तो फिर क्या बोलना, वो दिन दूर नहीं कि लोग जो है ना बेटियां पैदा करने से डरेंगे, डरेंगे बेटियां पैदा करने से। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।